हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और जिस सिटी की बात हो रही है, जिंगनिंग सिटी, जो कि लिनहाई सिटी और तियानाई सिटी के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, जो कि काफी समृद्ध और रिसोर्सेज से भरी हुई सिटी है। वे सभी चोरी की हुई गाड़ियों में बैठकर धीरे धीरे जियांगनिंग सिटी की बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे। और कुछ देर बाद जियांगनिंग सिटी के सेंट्रल एरिया तक वे सभी पहुंच गए। और ये एरिया पहले जियांगनिंग के सुपर ह्यूमंस के ग्रुप्स के कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे जैसे इक्लिप्स के टीम मेंबर्स आगे बढ़ते गए, वहाँ पे लाशों का एक ढेर बन चुका था। हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज इधर उधर बिखरे हुए थे और स्ट्रीट का पूरा फ्लोर वह डीप रेड हो चुका था और जिसे बहने का वक्त भी नहीं मिला, वह आइस में कवर हो गया। और तभी रेन कह रहा था, सबसे पहले हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे रिसोर्सेस काफी ज्यादा हो, वहाँ पे कुछ दिन रेस्ट कर सकते हैं और सभी मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं और फिर मेनलैंड की ओर निकल जाते हैं। और अगला स्टॉप हम लोगों का तो वो सिटी है शायद जिसका नाम लिंडो सिटी है। और जिंगूजी बता रहा था, हालांकि पोस्ट अपोकलिप्स स्नो स्टॉर्म के बाद इन सभी रास्तों का प्रैक्टिकल यूज ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। ये प्री अपोकलिप्स का मैप था जो कि अब सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे काम आ रहा है। और जिंगूजी आगे बता रहे थे कि चीजें वैसी नहीं होगी जैसा हम लोगों ने प्लान किया था। और पिछले फाइट में जो लोग सामने आए थे वे सभी जियांगनान क्षेत्र के इलाइट फोर्स नहीं थे, बल्कि वे सभी सिविल ग्रुप्स आउटर सिटीज के लोग थे। हमने तो उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर दिया और मैसेज भी भेज दिया, और फिर भी जियांगनान क्षेत्र के हेडक्वार्टर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिली है। और जियांगनान क्षेत्र की ये हरकतें ये क्लियरली शो करता है कि वे लोग हमारे साथ एंड तक लड़ने का प्लान बना रहे हैं। और रेन जिंगोजी की बातें सुनने के बाद वह थोड़ा मुस्कुराते हैं और वह मन में सोच रहे थे, जब से मैं इससे मिला हूँ तब से ये मेरी कानों में नेगेटिविटी ही घोलते रहता है। लेकिन मानना पड़ेगा, इसके वजह से हमारे एक्लिप्स के टीम मेंबर्स इसी के वजह से इस लेवल तक पहुँच चुके हैं। और इसी के वजह से कांटो रीजन में भी इजोमो ग्रुप के कई सारे ट्रैप से हम लोग बचे हैं और उन सभी का क्रेडिट भी जिंगोजी को ही जाता है। और जिंगोजी जैसे व्यक्ति वे हम लोगों के लिए काफी बेहतरीन सपोर्टर्स हैं। और जैसा कि हम लोगों का मानना है, अपोकलिप्स के बाद नियोन आइलैंड वह कभी भी डूब सकती है और ये बातें उनकी माइंड में नहीं होती तो इनके जैसा कॉशियस बंदा वह हमारे क्रेजी लैंडिंग प्लान को कभी सपोर्ट नहीं करता। और तभी रेन वह कह रहे थे, जिंगोजी इतनी नेगेटिविटी मत फैलाया कर, अभी तक जो भी कुछ हो रहा है वह सभी तो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है और बस हम लोगों को सिर्फ एक और वार जीतना है। उसके बाद जियांगनान क्षेत्र समझ जाएंगे कि हम लोगों की पावर कितनी है और हम लोगों से नहीं लड़ना चाहिए और वे सभी खुद ब खुद हमें चैलेंज करना छोड़ देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कई समझदार लोग जरूर होंगे जो कि ये बात समझ जाएंगे। और वैसे भी अभी के लिए सिर्फ हम लोग उनके दुश्मन नहीं है और जैसा हम लोगों ने कांटो में किया था वैसा ही सेम स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ भी अपनाएंगे। और एक्लिप्स के ग्रुप्स वे सभी जब कांटो में ग्रो कर रहे थे उस वक्त वे सभी इजोमो जैसे बड़े लोकल ग्रुप से भिड़ गए और इजोमो वाले वे तो नियोन के हाई लेवल ऑफिशियल थे, लेकिन असल में उनका मेन फोकस तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट ही होता था। और एक्लिप्स के पूरे ग्रुप्स को खत्म करने के लिए उनके भी पूरे ग्रुप्स कमजोर हो जाते हैं और इस डर से इजोमो वाले व एक्लिप्स के टीम मेंबर्स को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। और तभी जिंगोजी वह कह रहा था, लेकिन यह प्लेस तो नियोन नहीं है और क्या पता जियांगनान डिस्ट्रिक्ट वाले इजोमो जैसे ही सोचते होंगे, तो कैसे इतना कंफर्म होके इंश्योर कर सकता है। और तभी रेन वह मुस्कुराते हुए वह कह रहे थे, दुनिया के जितने भी हाई लेवल लोग हैं वे सभी लगभग एक जैसा सोचते हैं, वे सभी हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं। और एक्लिप्स के और भी टीम मेंबर्स वे सभी रेन और जिंगोजी की ये लड़ाकू बातचीत को सुन रहे थे और शायद उन सभी के लिए ये सभी नॉर्मल बातचीत थी और उनका पूरा ग्रुप जियांगनिंग सिटी के दुश्मनों को कुचलते हुए वे सभी आगे बढ़ रहे थे। और जिंगोजी वह बता रहे थे कि जियांगनान डिस्ट्रिक्ट के किसी भी अटैक को रोकने के लिए इस पूरे एरिया को क्लीन करना, सफाई करना जरूरी है। और वह काफी इविल तरीके से कह रहा था, जियांगनिंग स्क्वायर के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी को भी मत छोड़ना, सभी को मार दो। एक दिन काफी तेजी के साथ बीत गया और सभी लोग ऑपरेशन कमांड सेंटर में मीटिंग के लिए इकट्ठा हो गए और थोड़ी सी तैयारी के बाद वे लोगों को एक्लिप्स के टीम मेंबर से फाइट करने के लिए जाना था। जोंग और उनके साथी वे सभी मीटिंग रूम में आ गए और कुछ देर बाद वहाँ पे कमांडर जूजेंग
जुजेंग और डेंसेटोंग वे सभी वहां पहुंच गए और लेकिन कमांडर जुजेंग के चेहरे देखने से वह कल के मुकाबले ज्यादा सीरियस नजर आ रहे थे। इससे बाकी बैठे हुए लोगों के मन में भी टेंशन पैदा हुआ और तभी कमांडर जुजेंग वह कह रहे थे, सुनो सब लोग, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है जो यहाँ सभी को बतानी है। जितने भी एक्लिप्स के टीम मेंबर्स थे वे सभी लिनहाई सिटी को छोड़ दिया है। अब वे सभी जैगनिंग सिटी पहुंच चुके हैं। इतना कहते ही एक आदमी खड़ा हो गया। क्या कहा? क्या वे सभी जैगनिंग सिटी पहुंच चुके हैं? और जोंग भी देखकर समझ चुके थे कि वह जैगनिंग सिटी का लीडर वुसीफांग है। वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और वुसीफांग वह पूछ रहा था कि कमांडर अभी जैगनिंग सिटी का हालत कैसा है। और वुसीफांग वह काफी चिंतित नजर आ रहे थे क्योंकि उनके दोस्त और उनके फैमिली मेंबर सभी वहीं रहा करते थे और एक्लिप्स के टीम मेंबर्स की हरकतों को देखा जाए तो वो जहाँ जाता है वहाँ की सारी ताकतों को खत्म कर देता है, वहाँ के सारे लोगों को मार देता है। और कमांडर जुजेंग वह कह रहे थे, वुसीफांग आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही जैगनिंग के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। उन्हें साफ तौर से कह दिया गया है कि एक्लिप्स के टीम मेंबर के साथ किसी तरह का टकराव को अवॉइड करें और फिलहाल उन्होंने जैगनिंग स्क्वायर को कब्जा कर लिया है और उस एरिया में जितने भी छोटे बड़े संगठन थे सभी को साफ कर दिया है। और वुसीफांग सोच रहा था अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे हमला होता तो हमें अब तक जानकारी मिल चुकी होती, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह से शांत नहीं बैठना है क्योंकि जब तक वे सभी जैगनिंग सिटी में रहेंगे तब तक तो वहाँ खतरा बना रहेगा। और तभी वुसीफांग वह कह रहे थे, कमांडर जुजेंग मैं जैगनिंग सिटी वापस जाना चाहता हूँ, मुझे अपने संगठन का सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। और तभी सेक्रेटरी लैन सिंचैन वह कह रही थी, वुसीफांग आपको अभी ज्यादा उत्सुकता के साथ काम नहीं करने का है। क्या आपको लगता है क्या ये वक्त आपकी मर्जी से काम करने का है? अभी सबसे पहले हमें मिलकर एक्लिप्स के टीम मेंबर का घेराव करना जरूरी है। और तभी वुसीफांग वह कह रहा था, मुझे उनकी चिंता हो रही है। और तभी लैन सिंचैन वह कह रही थी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। और क्या आप सोचते हैं कि आप अकेले एक्लिप्स के टीम मेंबर्स को हरा सकते हैं? और तभी वुसीफांग वह चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि अकेले जाने से कुछ हल नहीं निकलने वाला। और तभी कमांडर जुजेंग वह कह रहे थे, ठीक है लैन सिंचैन, वह अपने परिवार और फैमिली के लिए परेशान है, ये तो समझा जा सकता है। और तभी कमांडर जुजेंग कह रहे थे कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होता और एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वे सभी अभी अभी जैगनिंग सिटी पहुंचे हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है और वे सभी इतनी जल्दी जैगनिंग के सभी संगठनों को खत्म नहीं कर सकते। आज हम लोग एक डिटेल स्ट्रेटेजी प्लान बनाते हैं और फिर कल सुबह पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। और जहां तक जैगनिंग के छोटे बड़े संगठनों की बात है, उन्हें तो हम लोगों ने पहले इन्फॉर्म कर दिया है। उन्हें पहले ही कह दिया गया है कि वे सभी अपने आप को छिपा लें और एक्लिप्स के टीम मेंबर को अवॉइड करें। और जहां तक बात है आपके परिवार और फैमिली की सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लोगों की है और इस पे आप भरोसा रख सकते हैं। और वुसीफांग वह राहत की सांस लेते हुए वह अपनी जगह पे बैठ गया। और तभी कमांडर जुजेंग वह कह रहे थे कि इन लोगों का मकसद साफ है, वे सभी मिडिल रीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं। हमें उन्हें जल्द से जल्द कोस्टल एरिया में ही रोक के रखना होगा। इन खतरनाक लुटेरों को आगे बढ़ने का मौका किसी भी हाल में नहीं दिया जा सकता। अब हम लोग अपनी लास्ट बैटल प्लान स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं और हर टीम के लीडर्स वे सभी अपने डिस्कस को बताने के लिए तैयार रहे। और कमांडर जुजेंग की नजर सबसे पहले जोंग की ओर गई और वह कह रहे थे कि जोंग आप सबसे पहले बोलना शुरू करें। और तभी जोंग वह खड़े हो गए और वह कह रहे थे, अगर मुझे बोलना है तो मैं 2-4 बातें साफ कहूंगा। सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स की एबिलिटीज को हम अच्छे से समझ लें और सबसे बड़ी चीज तो वो है कि उनके इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका का कोई तोड़ निकालना होगा। और बस मुझे इतना ही कहना था। और तभी कमांडर जुजेंग वह कह रहे थे कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, हमारे और एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंटेलिजेंस सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन अभी तक हमें उनकी इंटेलिजेंस सोर्स समझ में नहीं आई है, इसलिए हम लोग थोड़ा डिसएडवांटेज में हैं। लेकिन बाकी चीजों में हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, चाहे वह हमारे सुपर ह्यूमंस की स्ट्रेंथ हो या फिर उनका नंबर या लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमारा रीजनल मिलिट्री बैकअप है। और वुसीफांग वह कह रहा था, क्या आप मिसाइल जैसे वेपन का इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं? और मिसाइल्स जो इस टाइम के सबसे पावरफुल वेपन्स हैं, वह इजिली सुपर ह्यूमंस को ओवर पावर कर सकती हैं। लेकिन अपोकलिप्स के बाद उनकी प्रोडक्शन लाइन रुक गई है। लेकिन अब जो पुराने स्टॉक थे वही बचे हुए हैं और जिसे काफी सोच समझकर यूज किया जाता है। और जोंग और वहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग थे उन सभी का विचार यही था कि जैंगनर मिलिट्री रीजन वे सभी मिसाइल का इस्तेमाल करके एक्लिप्स के टीम मेंबर्स को क्यों नहीं मारते। और कमांडर जुजेंग ने भी ये डॉट को समझ लिया और कमांडर जुजेंग बता रहे थे, एक्लिप्स
इक्लिप्स के टीम मेंबर्स के पास सैटेलाइट इंटरफेरेंस डिवाइस है। हमारा नेबुला सिस्टम रफली उनका एरिया डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करना ये मुश्किल है। और तभी लैंस सिंचाइन वह कह रही थी, हाँ ये सही है, उनका डिवाइस सैटेलाइट और सर्विलियंस को 5 किलोमीटर रेडियस तक डिस्टर्ब कर सकता है। और कमांडर जूजेंग कह रहे थे कि बिल्कुल सही, 5 किलोमीटर का एरिया को टारगेट करना और एमओ से पूरा कवर करना ये काफी चैलेंजिंग है। लेकिन इस बार तो हम लोगों ने कुछ खास प्लान किया है, बस आप लोग रेडी रहो, एक बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। और ये सुनकर सभी के चेहरे पे एक्साइटमेंट आ गई, जैसे कि हेडक्वार्टर के पास कोई हिडन सीक्रेट हो